अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? कैसे हो? हाँ, बढ़िया हो? ठीक तो हो ना? मैं अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। ये हमारी गली में अब 1 बाय 1 घरों में जो है इस तरह से लाइटिंग हो रही है। सोचा आपको दिखा दूँ, मुझे खुद भी अच्छा लगा। हमारे बचपन में तो ये होता था चरागों से तालीम। भाई मॉडर्न ज़माना है, ऐसे ही मॉडर्न बच्चे हैं, बत्तियों की तरह बस चल गए तो शाम तक, नहीं तो चाँद तक। तो उसी हिसाब से बस ये मॉडर्निटी के हिसाब से ही जो है आजकल के बच्चे अपने घरों को सजाते हैं। यहाँ पर हो गई थी सुबह, और सुबह हो रहा था नाश्ता। लाहौर के फेमस कुलचे चने। सुन रहे हैं रोटी पर 2 रुपए और बढ़ गए, मतलब कि रोटी की जगह पत्ते खाओ, पत्ते। हमारे वालिद मोहतरम, अल्लाह पाक मेरे बाबा को जन्नत में जगह दे, आमीन सुम आमीन, वो कहा करते थे एक वक्त आएगा बेटा पत्ते खाएंगे सब पत्ते। और देखो वो वक्त आ रहा है, आ गया है, आ चुका है। हम तो फिर भी रोटी खा रहे हैं, गरीब लोगों के लिए तो पत्ते खाने का ही मुकाम है अब तो। और देखो ज़रा झूठ, देखो ज़रा कि मैं स्कूल में ये बिस्किट खा रही थी और 40 रुपी प्लस का ही बिस्किट है, और इस पर लिखा हुआ था कि जी वैल्यू पैक है ये अभी, यानी कि वो हाफ़ रोल जो कि 15 रुपए का मिलता था, अभी ये कोई मैं सालों पुरानी बात नहीं कर रही, कोई अभी साल ही गुजरा होगा इस बात को, और वो 40 रुपए से भी बढ़ाकर उस पर हमें चकमा दे रहे हैं कि ये जी वैल्यू पैक है। मतलब कि मेरी प्यारी बहनों और उनके भाइयों, इतने बिस्किटें महीने भर का राशन आ जाए इसमें, ठीक है? ज़रा बेवकूफ़ बनने की हद देखिए। पैसा ही पैसा, ओ पैसा ही पैसा, माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लहू। आप जो मेरे हाथों में इतने फर लहराते नोट देख रहे हैं, सोच तो रहे होंगे कि पता नहीं मिस राजपूत को यूट्यूब की इनकम तो नहीं आ गई, कोई जैकपॉट तो नहीं लग गया, कोई लॉटरी तो नहीं खुल गई, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये हो सकता है। अगर मैं आप लोगों को हिंट पे छोड़ूं तो ज़रा गैस करें, क्या पता ये मेरी हक महर की रकम हो, क्या पता मेरी कोई कमेटी खुली हो, क्या पता यूट्यूब की इनकम हो या किसी और प्लेटफॉर्म की इनकम हो, किसी और ऐप की इनकम हो। डालूँ ना तो जस्ट उसमें तुम लोगों को, चलो डाल देती हो, क्या याद करोगे? कमेंट सेक्शन में बताएं जी हो किस चीज़ की इनकम हो सकती है ये, ठीक है? और हाँ, इस चीज़ का मकसद बिल्कुल भी शो ऑफ करना नहीं था, ठीक है? पार्ट ऑफ जोक था सारा कुछ। कभी आप लोग ये समझें कि भाई पैसे हैं तो नुमाइश कर रहे हैं और ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? समटाइम ज़िंदगी में ना फ़न भी होना चाहिए। मैं कोई आईसीयू के व्लॉग थोड़ी बना रही हूँ जो कि मैं सीरियस कंडीशन दिखाती हूँ, और कौन जाने नोट असली हैं कि नकली हैं। अब खैर इतने भी बेवकूफ़ नहीं है तुम सब कि नकली नोट तो दिखाऊंगी नहीं है जी, मार थोड़ी खानी है आवाम से। चलें जी, इसी बात पर एक हो जाए लाइक, एक हो जाए शेयर, और जो मेरे इतने सारे 50% बगैर सब्सक्राइब के मुझे देख रही है ना दुनिया, बेटा मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है। तुम लोग सीधे हो जाओ और जल्दी से ना सब्सक्राइब करके देखा करो। जब इतनी मैं अच्छे लगती हूँ, इतनी हमारी आवाज़ पसंद आती है, तो सब्सक्राइब कर लो ना, कुछ जा रहा थोड़ी है, टैक्स भी नहीं लग रहा सब्सक्राइब करने पे तो अभी। अब जब कल को टैक्स लगने लगेगा फिर तुम लोग रोओगे, सो इसलिए पहले सब्सक्राइब कर दो, फ़ायदे में रहोगे। देखो मैं तो चली पड़ूँगी, फिर तुम लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, ठीक है ना बेटा? चलिए जी, आज करते हैं मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी लजीज़ा रसमलाई के साथ, ठीक है? लजीज़ा चूँकि एक बहुत ही सर्टिफाइड और गारंटेड ब्रांड है मिठास में, यानी कि मीठा बनाने में। इसका हमने लिया जी 1 डब्बा रसमलाई बनाने का, और चूँकि आप ये पाउडर सफ़ूफ फॉर्म देख रहे हैं, ये इसी के अंदर से बरामद हुआ है, ठीक है? एक तरफ आप ये जो 1 डब्बा है ना रसमलाई का, ये 1 लीटर दूध के लिए इनफ होता है, घर में 3 से 4 अफराद के लिए काफ़ी होगा। इस सफ़ूफ़ को आप एक बाउल में निकालें, जिस तरह से हमारी वालदा निकाल रही हैं और हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हर तीसरा बंदा जो है काम के वक्त वीडियो ही बना रहा होता है, और मैं वो अपने घर का तीसरा बंदा हूँ। 4 से 5 चम्मच आपने ऑयल के इसमें डालने हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं मगर उसको पिघला कर, मेल्ट करके।
4 से 5 आपने फेंटा हुआ अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है आपने, तोड़कर, ठीक है, बीट कर लेना है। और फिर आपने 4 से 5 चम्मच अंडे के इसमें डालने हैं। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। दूसरी तरफ चूल्हे पर आपने दूध को कोई आधा घंटा, 1 लीटर दूध को मीडियम टू स्लो आंच पर पकाना है और इतना पका लेना है कि वो वाइट से ऑफ वाइट शक्ल इख्तियार कर ले। आपको बताती चलूँ कि ये आलमंड यानी कि बादाम के फ्लेवर की रसमलाई थी, इसमें पिस्ता फ्लेवर भी आता है और हमने वही मंगवाया था, मगर जी किस्मत वो नहीं मिला, तो ये बादामी फ्लेवर है, ठीक है। 2 फ्लेवर होते हैं इसमें। अब इस तरह से पहले आपने कुकिंग ऑयल को डालकर इसकी ये गुठलियों को सारों को एक जैसा कर लेना है, पाउडर ही रहेगा। जब आप इसमें अंडा ऐड करेंगे ना, उसके बाद जो है ये पेस्ट की शक्ल बना लेगा। और चीनी आ गई है, चीनी। मीठा चूँकि बना रहे हैं तो मिठास आनी भी चाहिए। अगर शुगर पेशेंट हैं तो फिर वो अपने लिए हल्का मीठा पहले रख लें, या जो भी है ये कम खा लें। लेकिन रस मलाई का मीठा थोड़ा सा खिलता हुआ होता है, यानी कि थोड़ा सा तेज़ मीठा बनता है, क्योंकि इसने ठंडा भी होना होता है। और ठंडा होकर अगर आप मीठा कम रखेंगे तो वो चीज़ फीकी हो जाएगी। तो इसमें तकरीबन 5 to 6 बिग स्पून, बड़ा चम्मच, 5 से 6 आपने 1 लीटर दूध में डालना है। मैं दूध की क्वांटिटी बार बार बोल रही हूँ कि मैं ये लजीज़ा रसमलाई 1 डब्बा, ठीक है, और 1 लीटर दूध में बना रही हूँ। अगर कोई बहुत ही फुअड़ और अनाड़ी पहली दफ़ा बनाने भी खड़ा हो तो लजीज़ा वालों ने आपके लिए बहुत ही किफ़ायत का काम किया है। रेसिपी उनके डब्बे पर भी मौजूद है, मगर चूँकि मैं इतनी मेहनत से बता रही हूँ तो पहले मेरी सुन लो, ठीक है ना। अब ये देखो, ऑयल के मिक्स करने के बाद हमने इसमें अंडा डाल दिया। फिटा हुआ अंडा था। आपने अपने बर्तन साफ़ रखने हैं, पानी पानी वाला कोई बर्तन नहीं होना चाहिए, सफ़ूफ में भी नहीं, अंडे में भी नहीं और ऑयल में भी नहीं। चम्मच ही की मदद से जाएंगे और प्लस एक जैसा मिक्सचर बनाते जाएंगे। देखिए, आपको करीब से क्लोज़अप में नज़र भी आ रहा होगा कि वो सारा इकट्ठा हो जाएगा। क्यों चिपका, क्यों नहीं? क्योंकि ऑयल था, ऑयल इस सफ़ूफ को चिपकने नहीं देगा और अंडा इसको एक जैसा पेस्ट की शक्ल देगा, ठीक है। छोटी बच्चियां भी बना सकती हैं, 12 से 15 साल की उम्र की। सारा प्रोसेस आपके सामने हो रहा है। और देखिए, ऑयल जो है आप अपने हाथों पर उस सूरत में लगाइएगा अगर तो ये चिपक रहा हो। हमारा ये सफ़ूफ पेस्ट बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था, तो हमने मज़ीद अपने हाथ पे ऑयलिंग नहीं की थी। जब आपने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है ना, इसके 2 शेप्स बनती हैं, या तो गोल या फिर बेजवी लंबी सी, ठीक है। हमने गोल बनाई थी। अगर आपके पास पिस्ता अवेलेबल हो या साबुत बादाम अवेलेबल हो तो वो आप इस पर रख के भी दूध में डाल सकते हैं, मगर हमने काट लिए थे बादाम तब तक। देखिए, हाथ पर अम्मी वही वाला एक्स्ट्रा ऑयल मल रही हैं जो कि इस पेस्ट के ऊपर आ गया था, ठीक है। अब आपने ये देख लेना है, आपने ये गोली छोटी सी बनानी है, छोटी सी एक बॉल सी आपने बना लेनी है, ठीक है। कोने उसके एक जैसे हमवार करके इस तरह से, और फिर थंब की मदद से आपने ऐसे हल्का सा बस उसको प्रेस कर देना बीच में से, तो आपकी एक रसमलाई की लुक जो है वो तैयार हो जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी आपने ये नहीं बनानी, क्योंकि इनका काम ही फूलना है और दूध को अपने अंदर जज़ब करना है। ये देखिए, कोकोमो की तरह और कोकोमो के साइज़ की आपने बना लेनी है। मैंने मिसाल वैसे काफ़ी अच्छी दी है। कोकोमो का ही साइज़ रखना है और उसी तरह गोल बनानी है, ठीक है। अब उबलता हुआ बबल्स बना हुआ देखिए मेरा दूध है, और मज़ीद जब इसको डालेंगे ये पक रहा होगा। पकते हुए दूध में आपने इसको डालना शुरू करना है। पहले तो ये नीचे बैठेंगी, उसके बाद जब इनमें दूध और अंडे की वजह से और अपने मिक्सर से ये फूलना शुरू होंगी तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगी। अब अगर पतीली में ऊपर आ गई हैं, सबसे बड़ी निशानी है कि वो कुक हो गई हैं, ठीक है। ऊपर आकर वो दूध में पकते पकते फूल जाएंगी। जितना
जितना साइज़ उन्होंने फूलना होगा ना वो फूल जाएंगी। उसके बाद आपने उसका थोड़ा सा अंदाज़ा खुद ही मेंटेन कर लेना है कि येस दिस इज़ रेडी। फिर उसके बाद आपने उतार लेना है। ये देखें, दो हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं इस तरह से। अब इस पोजीशन पर आप इस पे बादाम भी रख सकते हैं और पिस्ता भी रख सकते हैं। दूध में आप चाहें अपने जायके के मुताबिक 2 दाने इलायची के डाल सकते हैं, उससे टेस्ट अच्छा होता है। और चपटे चम्मच की मदद से आपने उन पर जो आपने रसमलाई डाली है उस पर आप इस तरह से गरम दूध डाल सकते हैं, जैसे हम पकोड़ों को सेकने के लिए करते हैं। यहाँ पर बादाम मैं काट चुकी थी और बहुत बारीक बारीक नहीं, बस बादामों को बीच में से आधा टक लगाया और बस ये बादाम तैयार हो गए हमारे। मैंने इनको बॉईल भी नहीं किया और कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बादामी शेड और उसका जायका जो है ना वो आना चाहिए। हाँ, अब ये पकता हुआ दूध है ना, इसमें मैं बादाम ऐड करूँगी ताकि बादाम थोड़ा सा दूध में अपना जायका भी छोड़ दें और जितना उन्होंने दूध की गर्माई से नरम होना है ना, बस वो उतना ही नरम हो, बिल्कुल बॉयल हो। क्योंकि ये खीर तो है नहीं, ठीक है, जिसमें मैं बिल्कुल बादामों को वो कर लेती बॉयल और वो नरम होकर अच्छे नहीं लगते। रस मलाई में बादाम क्रंची फॉर्म में ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। और बाकी सबका अपना अपना टेस्ट होता है। मैंने इंग्रेडिएंट्स और बेसिक तरीका आपको बताया है। अब इस तरीके में ऊंच नीच आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने रसमलाई का साइज़ आपके सामने दिख रहा है आपको, ठीक है, फूल कर वो ऊपर आ चुकी हैं। अब इस पोजीशन पर आपने क्या करना है, बहुत ही नरम हाथों से, नरमाई से आपने इनकी साइड को पलट देना है, क्योंकि जो नीचे दूध में डूबी हुई साइड है ना वो वाइट हो चुकी है, वो पक चुकी है, और ये ऊपर जो साइड है ना इसने भी थोड़ा सा कुक होना है, ठीक है। आपने इसको हल्के हाथ से पलट देना है और पलटी हुई साइड भी मैं आपको आगे वीडियो में आपको दिख जाएगी। तो इतनी आसान है रसमलाई बनाना, सिर्फ थोड़ी सी प्यार से एहतियात से करने वाला काम है, जल्दबाजी का काम नहीं है। तो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना होता है। इस तरह शुरू किया हमने अपना जो है वीकेंड, क्योंकि वीकेंड इसलिए लाहौर में, पंजाब में 4 दिन की छुट्टियां हुकूमत ने अनाउंस कर दी हैं, तो उस लिहाज से थर्सडे को आज मेरी पहली छुट्टी थी। और छुट्टियां किस मद में हैं, ये जो आँखों का इन्फेक्शन इस कदर सवेर शक्ल इख्तियार कर चुका है कि बच्चे बड़े कोई भी इसकी हवा से जो है महफूज नहीं रहा, मुझ समेत। तो उसकी रोकथाम के लिए, उसकी केयर के लिए कि भाई आप बाहर ना निकलें, घर में रहें, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और ड्रॉप्स डालें, अपनी केयर करें। तो इस मद में पंजाब के तमाम तालीमी इदारों को 4 दिन की छुट्टी दी गई है, ठीक है। ये देखें, रसमलाई को पलटने के बाद उसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है, वो कितनी फूल चुकी हैं और उनका शेड और बिल्कुल रेडी हैं अब ये डिश आउट करने के लिए। यहाँ पर बाउल में ले आई थी, उसको मैंने साफ़ कर लिया था और पतीली को थोड़ा छोड़ा कि थोड़ा सा मतलब बेसिक वो उसका गरम जो है वो भाप निकल जाए, तो फिर डिश में डालते हैं। एक बात का ख़याल रखा करें, शीशे के बर्तन में ज़रा सा ठहरा हुआ खाना या मीठा निकाला करें, खौलता हुआ बिल्कुल चूल्हे से उतर के बाज़ औक़ात डिश जो है वो फट जाती है। अल्लाह ना करे अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपका खाना, सालन, मीठा हर चीज़ ज़ाया हो जाएगी। तो पतीली में थोड़ा सा ठहराओ, 5 मिनट भी अगर हवा लग जाए ना बंद चूल्हे पे, तो इतना टेम्परेचर हो जाता है कि फिर वो बर्तन उस खाने के गरमाई को, उस खाने की वो सह ले, ठीक है। छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स होती हैं। ये फाइनल लुक थी। मैंने एक पिक्चर लाइट में और एक भी इसलिए ली थी कि असल शेड इसका येलोइश पक पक के ये था। 2000 years later. आज के खाने में थी बहुत ही मखनी सी माश की दाल और इतने मज़े की थी ये कि लग रहा था होटल की है, घर की बनी हुई लग ही नहीं रही थी, बहुत ही डिलीशियस थी। साथ में थे कुकम्बर यानी कि खीरा, और खीरे आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, जूसी हैं और छोटे बीजों के यानी कि देसी खीरे आ रहे हैं, और दाल और सब्ज़ी के साथ खीरा वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने ढेरों ढेर खीरे लिए और थी हमारी दाल मखनी और
साथ में थी घर की बनी रोटी। आप समझ रहे होंगे पता नहीं खीरे रख के डाइटिंग कर रही है। ना बाबा ना, ना। एक दिन मैंने तो अपनी अम्मी को भी कह दिया, मैंने कहा अम्मी मैंने तो पता नहीं बाहर किसको बोला कि मुझे अगर किसी ने जिम जाने का मशवरा देना है तो वो मशवरे के साथ साथ 2,500 रुपये भी दे जिम की फ़ीस। खाली मशवरों से कोई कम नहीं हो रहा, कम होने के लिए पैसे लगते हैं, और पैसे मैं क्यों बर्बाद करूं अपने, क्यों, वाई वाई। देखिए कब्र में जो है ना 4 बंदे छोड़ आएंगे तो इसकी भी टेंशन नहीं है कि हम उठेंगे कैसे भाई मरने के बाद। तो जब औरों के कंधे पे ही जाना है तो फिर ज़िंदगी का मज़ा तो खाने में है, और खाओ पियो ऐश करो। यहाँ पर मैंने अपना पिछला नेल पेंट रिमूव किया, और बारबी पिंक का बहुत ही आउटस्टैंडिंग सा नियॉन कलर था ये पिंक में। हमने इसको अप्लाई किया, ये रहे हमारे खूबसूरत से हाथ माशाल्लाह बोल दीजिए। और रिमूवर से मैंने पिछला नेल पेंट रिमूव करके, और ये जो है ये मैंने ली थी अमाना मॉल से, और ऑब्वियसली ब्रांडेड है, ठीक है। तो और ये यहाँ की नहीं है, सिंगापुर की है। इतने प्यारे से हाथों को, नेल पेंट को, खाने को देखने के बाद एक तो प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारे से दिल के थंबनेल पर थम एक्सप्रेशन पर जाकर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको टिप बताते चलें बच्चों को पावरफुल बनाने के लिए। जब आप बच्चों को नूडल्स देती हैं या ऐसी मज़े मज़े की कोई भी खाने पीने की चीज़ देती हैं तो उसमें क्या किया करें, लाल लोबिया को बॉईल करके ऐड कर दिया करें। सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आयरन की कमी को पूरा करता है, और नौमौलूद बच्चों के मसूड़ों को मजबूत करता है। अपनी रसमलाई का हिस्सा मैं अपनी प्याली में लेकर नोश फरमाने लगी थी, सोचा आपका भी दिल जला दूं। चले जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।